ये बैंड बाजे, फूलों से सजी कार, आगे नृत्य करते लोग, कई लोग भावुक हो रहे थे, कई आंखों में आंसू थे। ये दृश्य था मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के रनगुआ स्कूल का और ये कार स्कूल से निकलकर एक घर तक पहुंची। माफ करें, शायद आप नहीं समझे। और सुनिए, इस विदाई कार के आगे पीछे भावुक चेहरे हैं, शिक्षकों के, छात्रों के और ग्रामीणों के। हम बात कर रहे थे राजनगर तहसील के स्कूल रनगुआ की। कार्यक्रम में राजनगर विधायक भी पहुंचे थे। मित्रों, राम राम। यूट्यूब चैनल खबर चंदनगर में इस संबंध में बहुत ही खास और प्रेरक खबर हम दिखाने वाले हैं। जी हाँ, चंद्रनगर संकुल अंतर्गत शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रनगुआ के प्राचार्य पद से सेवानिवृत्त होने पर श्री चंद्रभान शुक्ला जी के लिए इतना सब कुछ हो रहा था। छात्रों, शिक्षकों, ग्रामीणों ने श्रीमान का विदाई सह सम्मान समारोह आयोजित किया। इसमें राजनगर विधायक अरविंद पटेरिया ने क्या कहा, शिक्षकों, शिक्षिकाओं, छात्र छात्राओं से भी हमने बात की, सब कुछ दिखाएंगे। हमने श्रीमान सीवी शुक्ला की धर्मपत्नी श्रीमती रमा से भी बात की है और प्रभारी प्राचार्य श्री प्रजापति जी से भी। किंतु इस सब के लिए अंत तक खबर देखना ना भूलें। खबर चंद्रनगर। तैयार हुए तो हमको बड़ा दुख हो रहा है। हमारे बड़े सर बहुत अच्छे थे। आपके खेमे में कोई गम न हो, आपकी आंखें कभी नम न हो, आपको मिले दुनिया की हर खुशी, चाहे उस खुशी में शामिल हम न। ये आंसू नहीं रोक पा रहे लोग, ये कहीं ना कहीं सर का प्यार ही है जो हम लोगों के ऊपर रहा और ऐसा नहीं बेटा की तरह पाला है। सबके सहयोग के लिए हमेशा तत्पर खड़े रहेंगे। हम सबका मार्गदर्शन करेंगे। हम उनके रिटायरमेंट को रिटायरमेंट नहीं कहेंगे। विदाई कार्यक्रम मिडिल, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल के सभी कक्षों में सीसीटीवी कैमरे लगवाए। सर का कार्यकाल बहुत हमारे प्रिंसिपल सर हमारी पढ़ाई को लेकर हमारे टीचरों को बड़ी दूर से बुलवाते थे और अच्छे से अच्छी शिक्षा हमारे लिए हम लोगों को पाने की। और उसने हमारे पैर छुए तो हमने कहा कि यार भाई, हमें बड़ा दुख है तुम्हारी 2 साल फेल होने का और तुम्हारी पढ़ाई बंद हो गई। बोले सर ये आपने बहुत अच्छा किया था। हम उसके बाद से काम धंधे पे लग गए और आज नौकरी वाले से ज़्यादा कमा रहे हैं। अगर आप हमें नकली रूप में पास कर देते तो हम हो सकता पढ़े लिखे लोगों की तरह चप्पल चट कुछ नहीं करे पर व्यक्ति उच्चारण से नहीं उच्च आचरण से महान होता है। ऐसे सदाचारी और महान व्यक्तित्व को मैं आज बहुत बहुत सम्मान देना चाहता हूँ। सारे जो भक्त के रूप में, स्वागत के रूप में एक बार जोरदार तालियां बजाइए। ये बहुत ही अवसर है। तब तक तालियां बजे जब तक ये मत खड़ा रहे। तालियों की गड़बड़ कम नहीं होनी चाहिए। कहा जाता है अगर मैं तो नहीं बजाते जिनकी बाजुओं में जान होती है। जोरदार तालियां। बहुत ही अच्छा रहा है और चाह रहे थे कि उनका सानिध्य जो है आगे कुछ दिन और रहे, लेकिन अब उनका रिटायरमेंट हो चुका है। उनका कार्यकाल बहुत बढ़िया। सीवी शुक्ला जी सर, वो उनके बारे में मैं बताना चाहती हूँ कि वो एक प्रचारवश नहीं रहे हैं। वो एक बच्चे की तरह ही क्लास में जाते थे और बच्चों को उन्हीं की तरह, उनके जैसे जैसे वो उनके पेरेंट्स हों उन्हीं की तरह उनको शिक्षा देते थे। और उनके जैसे पेरेंट्स, उनके बच्चे भी आज कोई साइंटिस्ट है तो कोई शिक्षिका है। इस तरीके से मैं चाहती हूँ कि सभी ऐसे प्राचार्य हो जो अपने बच्चों को इसी तरीके से शिक्षा दें और आगे उनके बच्चे ऐसे ही अग्रसर हों। सर में खूबियाँ एक नहीं थी जो गिनाई जा सकती, खूबियों का भंडार है यहाँ। एक न केवल बच्चों के लिए, न केवल शिक्षकों के लिए, मतलब हर वर्ग के लिए वो जब तक रूप में भी और विद्यालय परिवार के रूप में विद्यालय को विद्यालय के बहुत बच्चों की ऊंचाई ओर तक से पहुंचाया। ग्रामवासियों की क्या हट के था उनके पास?
उन्होंने अपने स्कूल के प्रति जागरूकता दिखाई और अपने स्कूल को कहने के लिए बहुत ही संघर्ष किया है और उन्होंने हमारे स्कूल को बहुत सारे बदलाव भी दिए हैं। जो नीति पर था उसे ऊपर भी पहुँचाया है। आज़ादी से सबसे पहले और टीचरों को शाम समय तक काम करने के लिए रोकते थे और बहुत अच्छे थे। मतलब आपको कैसे आगे बढ़ना है, कैसे सर्विस में आना है, तो आपसे प्रेरित होकर के मैं यहाँ तक आया हूँ। मेरे कार्यकाल में सिर्फ 1.5 साल मेरे साथ रहे और जो उन्होंने 1.5 साल में मुझे अनुभव दिया वो जीवन के पूरे 30 साल का अनुभव रहेगा जो मेरे पूरी सर्विस में रहेगा। और मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, हृदय से धन्यवाद करता हूँ कि जो मुझे हमेशा उनके मार्गदर्शन पर चलने का मौका मिलता रहा। दूरदर्शिता थी वो प्रेजेंट में हम लोगों को कभी कभी लगता था कि वो गलत कह रहे हैं, लेकिन जो उनकी दूरदर्शिता थी वो आगे चल के उनके निर्णय जो प्रभावित होते थे, सबको उसका फ़ायदा मिलता था, वो बहुत अच्छा था। तो हमें लगता है शुक्ला जी जैसा प्रिंसिपल, शुक्ला जी जैसे पेरेंट्स मिलना हमको बहुत ही मुश्किल है। और उन्होंने हमारे जीवन में जो हम लोग पढ़ते शिक्षा ग्रहण करके उन्होंने मार्गदर्शन दिया है। इसी के सहारे हम अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे और छात्र भी उनको बहुत। हमने जब से यहाँ रनवा हायर सेकेंडरी स्कूल में काम किया है और आदरणीय शुक्ला जी के सानिध्य में काम किया, सबसे बड़ी चीज़ हमने ये देखी कि उनका पूरे स्टाफ के प्रति अच्छी कमांड थी और सारे बच्चों पे अच्छी कमांड थी। उन्होंने प्राचार्य पद पर रहने के बाद प्रत्येक कक्षा में जाके बेहतर तरीके से अध्यापन कार्य किया है और शिक्षकों को ये सिखाया है कि बच्चों को ऐसा कैसे पढ़ाया जाए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ उनको आए, उनको ज्ञान मिले। यूट्यूब चैनल खबर चंदर के लिए आप शुक्ला जी के संबंध में क्या कहना चाहते हैं? मैं सर के लिए ये बोलना चाहता हूँ कि सर का जो भी जीवन काल रहा बहुत ही अच्छा रहा। सबने एक बार एक किस्सा हम लोगों को बताई थी कि किशनगढ़ में उनने एक कक्षा ली थी, वो भी 40 मिनट की, जिसमें से एक स्टूडेंट उन्होंने क्लास में ये बताया था कि आगे कैसे बढ़ना है, कैसे आपको सर्विस में आना है, कैसे किस तरीके से तैयारी करना है। उससे प्रेरित होकर के एक उनके छात्र पुलिस कांस्टेबल बने थे और एक एसआई बने थे। तो उसी समय जब वो ट्रेन में यात्रा कर रहे थे वही उनके स्टूडेंट मिले। सर उनको पहचानते नहीं थे, लेकिन वो स्टूडेंट ने पैर छुए उनकी, बोले बेटा हम तो आपको पहचानते नहीं, लेकिन आप कौन है, आप अपना परिचय दीजिए। उनका कार्यकाल जो है बहुत अच्छा रहा। हमें तो उनके साथ मतलब ज़्यादा समय व्यतीत नहीं हुआ है। विगत 5 माह पहले ही मैं इस विद्यालय में उच्च पद प्रभार से आया हूँ और वर्तमान में उनके रिटायरमेंट के पश्चात मुझे संस्था का प्रभार किया गया है। उनका कार्यकाल मेरे समय में बहुत ही बढ़िया रहा। उन्होंने अपने कार्यकाल में विद्यालय को बहुत ही उपलब्धियां दी हैं। प्राचार्य महोदय उन्होंने हमारे स्कूल का संचालन किया, हमारे यहाँ भूमि और स्कूल का संचालन किया है। उन्होंने यहाँ पर और भी व्यवस्थाओं को किया है। समारोह समाप्त होने से पहले ही हमारे स्कूल में परिवर्तन कर दिया है। कारण भी या तो खाना भी नहीं खा पाए उन समय पे। अच्छा, समय पे निकलते थे वो? समय से निकलते थे और लेट आते थे। खाना भी समय पे नहीं खाते। जल्दी स्कूल पहुंचना और देर से आना। हाँ, देर से आना। द्वारा मतलब जो शासन द्वारा निर्धारित थी वही शुल्क सर लेते थे। अच्छा। तो एक उदाहरण नहीं, जैसे और भी सारे उदाहरण, जैसे हम अतिथि शिक्षक लोग यहाँ पर पढ़ाते हैं तो सर ने केवल ये नहीं कहा कि पढ़ाना बस है, उन्होंने ये भी कहा कि आपको पढ़ना भी है, आपको पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को भी अच्छी शिक्षा दे रही है, लेकिन आपको भी चयनित होकर के जाना है। कहना है कि जो सम्मान मिला है मुझे बहुत खुशी है। स्कूल के लिए उन्होंने क्या स्कूल के लिए उन्होंने बहुत अपने तन मन धन से सेवा की है। बड़ों से यही दुआ मांगती हूँ कि इसी प्रकार मेरा शेष जीवन ईश्वर की शाला में जाऊं और उधर भी इसी तरह से अपने तन मन धन से मैं शेष जीवन ईश्वर में बिताऊं। विद्यालय में ईमानदारी से काम किया है। कहना चाहते हैं आप अपने रिटायरमेंट के संबंध में? सर, मैं एक ऐसा शिक्षक रहा हूँ जो कभी रिटायर नहीं होगा। शिक्षक मेरी आत्मा है, तो मैं हमेशा शिक्षण कार्य, अब रही बात कि इस विद्यालय में सीमित था, अब मैं चाहूँगा कि मुझे जहाँ भी विद्यार्थियों को, ग्रामवासियों को अध्यात्म की शिक्षा के लिए मौका मिलेगा, क्योंकि आज की शिक्षा पद्धति में मैं बंधा हुआ था तो अध्यात्म की शिक्षा के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं दे पाता था। अब मैं चाहूँगा कि भविष्य में ईश्वर मुझे अध्यात्म की शिक्षा के लिए मौका दे। शिक्षा जगत में यही संदेश होगा कि जो हमारे अधिकारी लोग हैं, कुछ लोगों का व्यवहार बहुत अच्छा होता है, लेकिन कुछ अधिकारी लोगों का व्यवहार हमारे शिक्षकों के प्रति एक कर्मचारी के रूप में होता है, जबकि हम चाहेंगे कि वो उनके विभाग के
लोग हैं उन्हें स्नेह भी दें और उन्हें दुलार भी दें और उन्हें साथ में मार्गदर्शन भी दें। निश्चित रूप से आज का ये सम्मान साथीगण हैं, हमने बहुत डांटा है, आज पता नहीं वो क्यों रो रहे हैं। हमने बच्चों को भी बहुत डांटा है, रहे हैं उन सबको भगवान एक दिन जरूर पक्की नौकरी पर ले जाएगा, इसमें कोई शंका नहीं है। हमारा ये आशीर्वाद ग्रामवासियों को जहाँ कहीं भी हमारी उचित जरूरत होगी, हम जब भी समय हमारे पास होगा, हमारी शिक्षकी आत्मा हमारे अंदर शायद पूरे जीवन रहेगी, हम इन बच्चों की क्लासें भी लेंगे। शासन ने निवृत्त कर दिया है, लेकिन हम शिक्षक नहीं थे तब भी इस स्कूल में पढ़ाने आते थे, पढ़ते थे। वैसे तो हम बहुत कठोर रह रहे हैं, लेकिन आप सभी का इसमें उनके लिए वास्तव में सौभाग्य की बात है कि जो विद्यार्थी जिस विद्यालय में पढ़ा हो और वह इस विद्यालय में शिक्षक के रूप में भी सेवा देकर के निवृत्त हुआ हो, उसके लिए वह गौरव की बात मैं चाहूँगा। उनके लिए जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। आदरणीय श्री शुक्ला जी, चंद्रभान शुक्ला जी,